नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि 67 बीपीएससी पीटी का री एग्ज़ाम होगा तो उसमें करेंट अफेयर्स कहां से कहां तक पढ़ना है। और यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर पिछला एग्ज़ाम हम लोग दिए हैं, आप दिए होंगे तो देखे होंगे कि करंट अफेयर्स 2020 का 2021 का पूछा गया था, तो काफ़ी पुराना करंट अफेयर्स पूछे गए थे। इससे स्पष्ट है पहले का करंट आ रहा है। और वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। और इस बार जब री एग्ज़ाम होगा, चूँकि देखिए एग्ज़ाम में देरी इसलिए हो रहा है कि सेंटर मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके लिए जो क्वेश्चन की तैयारी है, जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, वो काम लगभग हो चुके हैं। तो सबसे प्रमुख बात है कि करेंट अफेयर्स, चूँकि बीपीएससी में सबसे अधिक अगर भूमिका होती है तो करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और साइंस तो वहीं रहते हैं, नहीं बदलते हैं। लेकिन करेंट अफेयर्स यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कौन से बुक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, 2021 का पढ़ के जाएँ या 2022 का पढ़ के जाएँ। तो दोस्तों, आज हम इसमें बात करेंगे कि करेंट अफेयर्स कौन कौन बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ तक आएगा। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम तो 2022 में ही होगा, चाहे वह सितंबर में हो, चाहे वह अक्टूबर में हो, अगस्त में तो होने नहीं जा रहा है। तो इसके लिए करेंट अफेयर्स बहुत से ऐसा लोग सोच रहे हैं कि करेंट अफेयर्स अब 2021 का नहीं जाएगा, तो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ 2022 का करेंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा तो आपके साथ एग्ज़ाम में धोखा हो जाएगा। इसलिए करेंट अफेयर्स को जनवरी 2021 से जितने भी आप पहले के पढ़े हैं, आपके पास वो बुक होंगे, नोट्स होंगे, चाहे किसी भी प्रकाशन का हो आपके पास हो, तो आपके पास हैं, उसको फिर से पढ़ना है, फिर से रिवीजन करना है। यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के जून 2022 तक का पूरा करेंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। यानी कि लगभग 1.5 साल। जो लोग सिर्फ 2021 का पढ़ेंगे उनके साथ भी धोखा हो जाएगा, और जो सिर्फ 2022 का पढ़ के जाएंगे उनके साथ भी धोखा हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस धोखा से बचें, इसके लिए जनवरी 2021 से लेकर के मिड 2022 तक का करेंट अफेयर्स को पढ़ करके रिवीजन करके जाना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपने तो मार्च तक का ही पढ़ा होगा, बस इधर 2-3 माह का करेंट अफेयर्स को देख लेना है, जून तक देख लेना, उसके आगे नहीं। वैसे भी करेंट अफेयर्स हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और कहाँ से पढ़े, तो दोस्तों सबसे प्रमुख चीज़ है करेंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर। आप बिहार में हैं तो कोई 2 न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी हो, प्रभात खबर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो। प्रभात खबर सबसे अच्छा है, इसमें कम ऐड आता है। आप उसको पढ़िए, उसको पॉइंट को नोट कीजिए। कुछ वैसे पॉइंट मिलते हैं जो आपके मेंस एग्जाम में काम आएंगे, आप उसको अलग लिख लीजिए या उसको कट करके रख लीजिए, वो आगे बहुत काम आएगा। जब आप मेंस का आंसर राइटिंग कीजिएगा तो उसमें डेटा को देने में उस आधार पे आप अच्छा लिखिएगा। तो इसके लिए आप कोई भी 2 पेपर पढ़िए, डेली न्यूज़ देखिए, न्यूज़ देखिए। उसके अलावा स्पीडी का जो करेंट अफेयर्स आता है, जिसमें मासिक डेट वाइज रहता है, या परीक्षा मंथन हो, या उसके अलावा बहुत से बीपीएससी के लिए स्पेशल करेंट अफेयर्स भी बिहार स्पेशल के लिए निकलता है, जैसे स्पर्धा है, विभास मनोरमा है, बहुत से बुक हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, आप स्पीडी का बुक लीजिए और परीक्षा मंथन का बुक लीजिए और घटनाचक्र प्रकाशन का बुक लीजिए। उसके अलावा भी अगर आप कोई भी बुक, जैसे कि अगर पटना में बहुत से कोचिंग संस्थान के द्वारा भी निकाला जाता है, जैसे सीएमई पटना का भी करेंट अफेयर्स है, काफ़ी चर्चित करेंट अफेयर्स है। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही सीएमई पटना के डॉक्टर संजय सिंह जेएनयू सर के द्वारा इसको निकाला जाता है और बहुत मतलब बिकता है तो समझिए बहुत से करेंट अफेयर्स आते हैं। तो यही 3-4 बुक, सबसे प्रमुख चीज़ करेंट अफेयर्स के लिए पेपर ज़रूर पढ़िएगा। बाकी ये परीक्षा मंथन, घटना चक्र, उसके अलावा कोई बुक पढ़िए या नहीं पढ़िए, इतना जरूर